Thank you, Om Shanti, and a very warm welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक बहुत सुंदर है, खुल के जीना सीखो। आई होप आई एम वेरी क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ इश्यू होगा तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे हम लाइफ में खुल के जीना सीखें। अगर अपनी लाइफ को हम ऑब्जर्व करें तो कुछ न कुछ चैलेंजेस बातें बचपन से अभी तक हम सभी की लाइफ में आती है। और कई बारी बातें इतनी बड़ी होती है, हमारी सोल पावर उसके आगे बहुत कम रह जाती है और कहीं ना कहीं वो हमें क्लोज्ड बना देती है। आप अगर अपने आप को ऑब्जर्व करें, जब कोई बात आ जाती है तो मन नहीं होता किसी से बात करने का, कुछ खाने का मन नहीं होता, है ना। मुझे याद है जब मैं ट्रैवल किया करता था बचपन में, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जब अकेले ट्रैवल करना होता था तो मुझे खाना भाता ही नहीं था। खाना खाकर खाने की इच्छा ही नहीं होती थी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज से डरते हैं या लाइफ में कोई इंस्टेंस होता है, इंसिडेंस होता है, तो हम कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी क्लोज होने लग जाते हैं और खुल के जीना भूल जाते हैं। इसीलिए जो ब्लिस, जो एंजॉयमेंट, जो ओपननेस बचपन में हमारे साथ में होती है, हमारे हमारे अंदर में होती है, वो जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमारी खुशी, वो एंजॉय करना। आप देखेंगे छोटे बच्चे तो थोड़ी सी बारिश भी हो जाती है, उन्हें कोई लग्जरी कार या कोई चीजें नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, बहुत छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं। अगर खुल के जीने का बेस्ट एग्जाम्पल देखे तो छोटे बच्चे होते हैं, है ना। छोटे बच्चों को अगर हम हवा में भी फेंकते हैं तो वो डरते नहीं है, वो हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें डर नहीं होता। लेकिन मान लीजिए हमने उनको हवा में एक बार ही फेंका और वो गिर गए, तो नेक्स्ट टाइम जब उनको हवा में उछालेंगे तो उन्हें डर होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि दूध का ज्यादा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब जब लाइफ में कोई इंस्टेंट हो जाए, कोई बात आ जाए, तो फिर हम बहुत क्लोज एंडेड हो जाते हैं, तो फिर हमें छोटी छोटी बातों में डर लगता है ना। तो फिर ऐसे में सवाल आता है, आज के टाइम को अगर हम देखें तो लाइफ में इतना विस्तार हो रहा है सिचुएशंस का, हर किसी से जिससे भी आप बात करेंगे कुछ ना कुछ चल रहा है। ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, घर में प्रॉब्लम्स चल रही है। ऐसे में ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगता है कि कैसे हम खुल के जी सके। एंड इज इट पॉसिबल? एक बार किसी को धोखा मिल जाता है तो फिर हम फेथ थोड़े ही किसी पे कर सकते हैं, है ना। रिलेशनशिप मान लीजिए किसी का फेल हो गया, किसी ने चीट कर दिया, तो कैसे हम कहें कि खुल के जियो, ट्रस्ट करो, एक्सप्रेस करो, खुश रहो। ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। लेकिन परमात्मा आकर हमें ये सिखाते हैं कि हमारी जो स्थिति है मन की, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक्सटर्नल सर्कमस्टांस से। तो आज कुछ ऐसी बातें हम समझेंगे जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो इरेस्पेक्टिव ऑफ बाहर जो भी हो, हम खुल के खुशी से एक्सप्रेसिव होकर के अपना जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता जब हम क्लोज्ड हो जाते हैं, जब हम डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, है ना। पता नहीं रात में कौन सी बात आ जाए, पता नहीं दिन में कौन सी बात आ जाए। तो मुझे याद है, व्हेन आई वाज वेरी न्यू टू स्पिरिचुअलिटी, व्हेन आई वाज वेरी न्यू टू मेडिटेशन, तो तब क्या होता था, मुझे सुबह सुबह ना बहुत डर लगता था। कुछ ऐसे कोई चैलेंज नहीं था बड़ा, लेकिन लगता था पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। तो हमेशा जब मैं परमात्मा से कॉन्वर्सेशन करता था तो मैं यही कहता था कि सब कुछ ठीक होगा ना बाबा, सब अच्छा हो जाएगा ना। और ये इसीलिए होता है क्योंकि अंदर में वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस। और जरूरी नहीं कि वो पास्ट एक्सपीरियंस सिर्फ इस बर्थ का हो, वो पिछले जन्म का भी हो सकता है। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, उसकी शादी हुई और हार्डली 1.5 ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, और अभी बात यहाँ तक आ गई कि शायद उसे डाइवोर्स करना पड़े। अभी अगर उसे ट्रस्ट करने की बात कहेंगे या अभी कहेंगे कि कोई बात नहीं सब अच्छा होगा, या सब कोई ऐसे नहीं होते, तो उसको ये बात पे बिलीव नहीं होगा, मैरिज के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। तो अगर थोड़ा गहराई से हम समझे तो एक्सटर्नली तो तरह तरह के चैलेंजेस आने हैं, और समय के साथ साथ वो चैलेंजेस बढ़ते भी जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि ये टाइम सेटलमेंट का है। अगर पीछे पलट कर देखें तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 ईयर्स बैक, लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। अगर आज आप यूट्यूब में शॉर्ट्स देखेंगे या इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे, तो हर चीज की बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए,
SIPs करनी चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इस प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में देखेंगे तो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, राइट? तो जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा एक्सपोज़र, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। समय विस्तार की ओर आगे बढ़ रहा है, राइट? तो धीरे-धीरे लाइफ़ भी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स बना देती है या एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ देती है, तो लाइफ़ अच्छी होती जाए, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नली हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग, लेकिन इंटरनली तो उतने ही रूल्स, है ना? पुरानी पिक्चर्स हम देखते हैं, तो कितना अच्छा फ़ील करते हैं आज से 20 साल, 30 इयर्स पिक्चर्स। हम कितना अच्छा फ़ील करते हैं, हमें कितनी खुशी होती है उन पिक्चर्स को देखकर कि उस समय लाइफ़स्टाइल कितना अलग था। उस समय लाइफ़ में कितनी सिम्प्लिसिटी थी। छोटी-छोटी चीज़ों को, रिलेशंस को हम कितना एन्जॉय कर पाते थे, राइट? तो इस चीज़ को अटेंशन रखते हुए कि जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए कैसे इंश्योर करें कि हम लाइफ में हमेशा खुश रहें? कैसे इंश्योर करें कि हम खुल के जीना सीखें? तो 4 चीज़ें, 4 बातें इस चीज़ में हम इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहला है, नंबर 1 इज़ टू बिकम पावरफुल। हमें शक्तिशाली बनना होगा। जब हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो बाहर के एक्सटर्नल इवेंट्स, बाहर का एक्सटर्नल chaos कभी भी हमें क्लोज़ नहीं कर सकता। क्लोज़ होने का कारण ये नहीं होता कि बाहर चैलेंज है। जैसे परमात्मा हमेशा इस चीज़ का एक एग्ज़ाम्पल देते हैं उनके गॉडली वर्जन्स में कि हमें छुई-मुई नहीं बनना है ना? टच मी नॉट प्लांट होता है ना, थोड़ा-सा उसको टच किया, वो क्लोज़ हो जाता है। तो अगर हम कमज़ोर होंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, छोटी-छोटी बात हमें अफ़ेक्ट करेगी औरों की, तो क्या होगा? हम क्लोज़ होने लगेंगे। लेकिन जितना हम इंटरनली अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाएँगे, तो इससे क्या होगा? हम क्लोज़ नहीं होंगे, हम हमेशा ओपन रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। नहीं तो कई बारी लोगों का भी डर होता है। कितने लोग इस चीज़ को फ़ेस करते हैं कि हम किसी चीज़ को करना नहीं चाहते, मन भी नहीं है करने का, लेकिन मना नहीं कर पाते। तो इंटरनल पावर्स जब कम होती है, तो हम अपनी सफ़रिंग्स को बहुत बढ़ा देते हैं गिवन चैलेंज में, सिचुएशन में। फॉर इंस्टेंस आप देखिएगा, मान लीजिए मुझे फ़ीवर है, बुखार है और मेरी इंटरनल स्थिति पावरफुल है, तो क्या होगा? मैं कहूँगा कोई नहीं, जो मेडिसिन लेनी है वो ले ली, जो ट्रीटमेंट लेना है ले लिया, जो डॉक्टर को दिखाना है दिखा दिया, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद मैं ठीक हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई डाउन है, तो वो 3 दिन, जितने दिन बीमारी होगी, बुखार होगा, उसका ही वर्णन करता रहेगा कि पता नहीं क्या हो गया, इतना प्रॉब्लम हो गया, इतनी ठंड लग गई, इतनी ये हो गई। तो सफरिंग्स कब बढ़ती है? जब हमारी इंटरनल पावर्स, हमारी शक्तियाँ कम होती हैं, राइट? तो इस बात को, अगर इस एक चीज़ को हम समझ लें कि अगर हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई भी चैलेंज नहीं होगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको आप कहेंगे कि 10 किलो वेट उठाना है, तो वो उसके लिए एक अपॉर्च्युनिटी होगी, दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास इतनी पावर्स है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई फिज़िकली बहुत वीक है और उसको 10 केजीज़ का डंबल उठाना है, तो वो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो प्रॉब्लम डंबल में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी इंटरनल पावर्स में कमी होने की वज़ह से। सो ऑलवेज़ रिमेंबर, नॉट द सिचुएशन बट आवर इनेबिलिटी टू फेस इट कॉज़ेज़ द प्रॉब्लम। परिस्थिति प्रॉब्लम नहीं कॉज़ करती, उस परिस्थिति को फेस करने की क्षमता, की शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जब भी कोई चीज़ आपको सता रही है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, एक बारी रुक कर के रिफ्लेक्ट ज़रूर करना कि क्या प्रॉब्लम वो व्यक्ति है, उसका बिहेवियर है या मेरे अंदर शक्ति की कमी है। अगर मेरे अंदर शक्ति अच्छी है, तो वो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी होगी, वो मेरे लिए विघ्न नहीं होगा। तो जो चैलेंज हम कहते हैं, समस्या जो हम कहते हैं, वो कभी भी बाहर नहीं होता, वो हमारे मन के अंदर होता है। आप देखना, कभी मूड थोड़ा अच्छा है, तो वही बात लगेगी कि ठीक है ना, चलता है, चलता रहता है, कर लूँगा डील, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दिन मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा, तो लगेगा क्यों इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ जाती है, पता नहीं क्या हो गया, है ना? तो हमेशा जितना हम अपने आप को पावरफुल बनाते जाएँगे, चीज़ें हमें क्लोज़ नहीं कर पाएँगी, हमारे बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएगी। क्योंकि जितना हम अंदर से सिकुड़ते जाते हैं, वो हमें ही डिस्कम्फर्ट का या अनप्लेज़ेंट फीलिंग देता है। So number one requirement is to become powerful.
And to open, number two requirement is to be inclusive rather than exclusive. होता है ना, हमारा प्यार सीमित होता है 4 लोग, 5 लोग या किसी एक व्यक्ति पर। हमारा प्यार किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं हो, सारे विश्व के लिए हो। तो जितना-जितना हम अपनी रेंज को वाइडन अप करते जाते हैं, जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो एरिया को बढ़ाना चाहते हैं ना, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक बिज़नेस नहीं करना चाहते। ऐसे ही जब हमारा प्यार सीमित होता है एक व्यक्ति के तक के, तो उसका एक सेंटेंस, एक रिप्लाई ना करना, छोटी-छोटी बातें हमें अफ़ेक्ट करती है। लेकिन ओपन अप होना माना अपनी कॉन्शसनेस को एक्सपैंड करना, अपनी चेतना को एक्सपैंड करना, कि मुझे सभी के लिए, ओवरऑल सभी के लिए मेरे मन में प्यार हो। ऐसा नहीं हो कि ये मेरी कास्ट का है, ये मेरे कलर का है, ये मेरे जेंडर का है तो इससे मुझे प्यार है। ये अपोज़िट जेंडर है, ये दूसरी कास्ट के है, ये तो मारवाड़ी नहीं है, ये तो गुजराती नहीं है, ये तो पंजाबी नहीं है, तो वहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। हाँ, हमेशा हमारे भारत में एक स्लोगन कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, व्हिच मीन्स सारा विश्व एक परिवार है। लेकिन इतनी सारी बाउंड्रीज़ हमने कास्ट की, कलर की, डिस्क्रिमिनेशंस हमने खड़े कर रखे हैं, तो ये सिर्फ़ कहने तक सीमित रह जाता है कि सारा विश्व परिवार है। जब हम सभी को इक्वल लेवल पर, सोल लेवल पर देखते हैं, तो सोल का कोई कास्ट, कलर, जेंडर है ना? ये सब नहीं होता। तो यूजुअली मैं बीइंग अ मारवाड़ी हमेशा सुनता हूँ कि मारवाड़ीज़ कंजूस होते हैं। अच्छा, तो भगवान ने कोई रूल बना कर के रखा होगा कि जो कंजूस है उसको मारवाड़ी फैमिली में भेजो, है ना? तो कई बारी हमने ये बिलीव्स के अपने पैटर्न्स बनाए होते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियाँ तो गाड़ी चला ही नहीं सकती। तो अलग-अलग तरह से हम कैटेगराइज़ करके रखते हैं और वो हमें क्लोज़ कर देता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप एक पार्टी में गए और वहाँ पर सामने वाले ने जज कर लिया पहले ही कि भाई ये तो दिल्ली से है, ये तो इनका तो नेचर ही ऐसा होगा, इनसे दूर रहो। तो आप तो उनसे क्लोज़ हो गए ना, आपका तो मन ही करेगा ना उनसे कम्युनिकेट करने का, उनके हाव-भाव देखकर। तो जब हम ओपन अप होते हैं, किसी को जज नहीं करते, उनकी कमी के आधार पर, उनके कास्ट के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर, है ना? तो ऐसा व्यक्तित्व सभी को, ऐसी पर्सनैलिटी सभी को पसंद आती है। सो आज अपने आप को 2 मिनट रुक कर हम रिफ्लेक्ट करें। एक बारी चेक करें कि क्या मेरे अंदर में ये संस्कार है? क्या मैंने किसी को अपने प्री कंसीव्ड नोशंस, जजमेंट्स लगा कर के रखे हैं? कहा जाता है यू नेवर मीट द सेम पर्सन ट्वाइस। एक व्यक्ति को 2 बारी आप नहीं मिलती क्योंकि एवरी सेक नेक्स्ट टाइम यू मीट दैट पर्सन, है ना? अगली बार जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव हो जाता है। तो सेम व्यक्ति तो दोबारा नहीं मिलता, लेकिन सेम टैग तो हम उसको लगा कर के रखते हैं। तो आज हमें लोगों के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति भी ओपन अप होना होगा, लिमिटेड नहीं होना होगा। जब हमारी एनर्जी ओपन अप होती है, तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे आगे आती है, बहुत सारे सुंदर रिश्ते हमारे आगे आते हैं, है ना? बहुत सारा एक्सेप्टेंस हमें मिलता है, बहुत सारा प्यार हमें मिलता है। तो जो भी आप देखेंगे स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ होते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते। उनके अंदर दीवारें नहीं खड़ी होती उनके मन में कि इनको प्यार करना है, इनको नफ़रत करनी है। ये हिंदू है, इनसे प्यार करे, ये क्रिश्चियन है, इनसे नहीं करे, ये मुस्लिम है, इनसे नहीं करे, है ना? तो ये दीवारें हमारे मन की होती है, इसको हमें छोड़ना होगा और आज देखिए कितना धर्म तो हमें जोड़ने के लिए बना था, लेकिन धर्म के नाम पर लड़ाई होती है। धर्म का मतलब तो सभी को एक्सेप्ट करना होता है ना? दूसरी कास्ट में अगर कोई पैदा हुआ तो क्या हम उसे एक्सेप्ट नहीं करें? राइट? तो हमें इस चीज़ को भी, डिस्क्रिमिनेशन को भी छोड़ना होगा और आजकल तो नए-नए भी निकलते रहते हैं, तो पॉलिटिक्स के आधार पर भी हो जाता है कि अगर आप इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपके दोस्त हैं। अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपके दोस्त नहीं हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तो एजेंडा चलाए जाते हैं, ये तो बँटवारा किया जाता है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स डिराइव करने के लिए और हम वो देख-देख करके, वो नेगेटिविटी सुन-सुन करके अपने मन को नेगेटिव बना लेते हैं। अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं कि एक ही ग्रुप है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, मैं कांग्रेस को करता हूँ। वो एंटी बीजेपी वो एंटी कांग्रेस पोस्ट डालता है, मैं एंटी बीजेपी पोस्ट डालता हूँ। देख-देख करके अंदर में फसाद हो जाता है। तो आज हमें अपने आप को इतना क्लोज़्ड, इतना लिमिटेड बुद्धि नहीं बनाना है। इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पर, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो उनका होगा लेकिन हमारे आपस के संबंध तो खराब होंगे ना। तो दूसरा नंबर 2 है कि सभी के लिए एक्सेप्टेंस हमारे मन में क्रिएट हो, जो सोशल मीडिया बैरियर्स क्रिएट करता है। जो लोग
बैरियर्स क्रिएट करते हैं, उन बैरियर्स में हम नहीं फंसे, उस लिमिटेड सोच में हमें अपने आप को नहीं फंसाना है। सो नंबर 2 है इज टू बिकम इंक्लूसिव रादर देन एक्सक्लूसिव, कि मुझे यही पसंद है, यही समाज पसंद है, यही पार्टी पसंद है, यही जेंडर पसंद है, ये हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है, एक चीज जो हमें बहुत क्लोज कर देता है किसी पर्सन के लिए, वो होता है उससे नाराज हो जाना। बहुत जल्दी एक आदत हमें लगानी होगी अपने अंदर में कि बहुत जल्दी फॉरगिव करना सीखो। मान लो कोई बात बुरी भी लग गई, पहले तो यही कोशिश करनी है, इतना हम इवॉल्व होने लगे कि किसी की कोई बात हमें अफेक्ट नहीं करे, बुरी न लगे। बुरी लग भी गई तो छोड़ करके आगे बढ़ो, उसको पकड़ करके नहीं रखो अपने मन में। बहुत जल्दी माफ करना सीखो। एक योगी की निशानी होती है, एक स्पिरिचुअल पर्सन की निशानी होती है कि हमने मान लीजिए किसी के साथ एक बार इंटरेक्शन किया, वो इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा, उसने कोई दो शब्द कह दिए, हमें अच्छी नहीं लगी बातें, तो हम उसको नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, उस फीलिंग को, उस अनप्लीजेंट बिहेवियर को भूलो, आगे बढ़ो। तो एक फंडा हम अपने जीवन में जरूर अपना ले, फॉरगिव एंड मूव ऑन। फॉरगिव का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कोई गलती कर रहा है और हर बार हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई जी हमने सुना है कि माफ करना है, तो चलो फिर से आप गलती कर लो, है ना। फॉरगिव का मतलब है कि हमने मन में कुछ नेगेटिव होल्ड करके नहीं रखा, लेकिन उस मिस्टेक से तो हमने सीख लिया ना। मान लीजिए किसी को आपने अपनी तिजोरी की चाबी दी और उसने पैसे चुरा लिए, तो फॉरगिव करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हर रोज उसको चाबी देते रहोगे। हाँ चलो आपसे गलती हुई, जो एक्शन मुझे लेना है वो मैंने लिया, लेकिन आपके प्रति मन में नेगेटिव नहीं रखा, नफरत नहीं रखी। इसका मतलब ये नहीं कि रोज मैं आपको चाबी देता रहूं, नेक्स्ट टाइम से तो मुझे कीज देना बंद करना पड़ेगा। सो नंबर 3 इज टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। कई बार कितनी पुरानी पास्ट की बातें हम किसी व्यक्ति के लिए पकड़ कर रखते हैं, बहुत बड़ा भी किसी ने धोखा दिया हो ना, तो उसको माफ करना सीखो। माफ करेंगे ना तो उसको खुद ही रियलाइज होगा कि मैंने क्या खोया। और आप पकड़ करके रखेंगे तो उसको कभी इस बात की रियलाइजेशन नहीं होगी, किस चीज को मैंने मिस किया, है ना। तो अपना दिल इतना विशाल हम बना ले, परमात्मा में सिखाते हैं कि अपकारी पर भी उपकार करना है। जिसने हमारे लिए गलत भी किया, उसके लिए भी अपने विचार हमें चेंज नहीं करने, है ना। क्योंकि नेगेटिविटी को हम अपने पास रखते हैं तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हम करते हैं, वो कम एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे छोटा बच्चा है, मान लीजिए उसके लिए हमारे मन में बहुत प्यार है, तो उस प्यार को हम बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। उसको तो कभी कभी एक्सप्रेस करेंगे कि वाह बेटा क्या कर रहे हो, चॉकलेट खा लो, ये करो, गाल खींचेंगे कभी कभी, लेकिन मन में तो अच्छी फीलिंग है, जब भी याद करेंगे तो मन हमारा खुश होगा। तो जो फीलिंग हम औरों के लिए मन में रखते हैं उसको दूसरे कम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। और इसीलिए कहा जाता है छोड़ो तो छूटे, इन लेटिंग गो यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द पेन। उस व्यक्ति को नहीं माफ कर रहे हो, आप अपने आप को रिहा कर रहे हो। तो इन नेगेटिव फीलिंग्स को, है ना, ये हमें हमारी सोल पावर को हमेशा डिप्लीट करती है। और बैकएंड पे अगर सोल पावर डिप्लीट हो रही है तो हमारी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन। तो किसी के प्रति नेगेटिविटी को अगर पकड़ करके रखा है, तो इस बात को समझ लेना कि एसिड उस कंटेनर का ज्यादा नुकसान करता है जिस कंटेनर में वो रखा जाता है, रादर देन जिस कंटेनर में वो पोर किया जाए, है है ना। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि ये नेगेटिव फीलिंग्स किसी के भी प्रति हमने रखी है, कोई बहुत बुरा भी है, हमने रखी है ना, रखी तो हमारे पास है, तो एक्सपीरियंस उसको हम करेंगे, वो हमसे बहुत कम करेंगे। तो कोई कैसा भी हो, अपने लिए उनको माफ करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ो। तो जब हम फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं तो खुल के जीना सीखते हैं। और नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत तेज रफ्तार का जमाना है, तेज रफ्तार से सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज चली इसीलिए रही है क्योंकि अंदर से हम सभी बोर्ड है ना। तो आज की इस तेज रफ्तार के जमाने में इतना मटेरियलिज्म बढ़ गया है, एवरी टाइम वी आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, एवरी टाइम वी आर डूइंग सम वर्क। चीजों ने हमें इतना ऑक्यूपाई कर लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने ऑक्यूपाई कर लिया है कि हम छोटी छोटी चीजों को एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं। और इसीलिए जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है ना, जिससे हमारी ये बॉडी बनी हुई है, उससे हमें कभी भी खुद को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। हर थोड़े दिनों में टाइम निकाल करके जरूर नेचर में हमें समय बिताना है। घर में हम प्लांट्स रख सकते हैं, राइट। आप देखना आज जैसे संडे था ना, तो सुबह सुबह हम एक नेचुरल प्लेस पर गए, वहां पर विचारधारा ही अलग होती है, हमारी कॉन्शियसनेस
एक्सपैंड होती है। तो कई बारी चीजें इतनी मटेरियल हो जाती है ऑफिस के कैबिन में बैठ करके, रोज उन चीजों से डील करते करते, कि हम अपने ओरिजिनलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो बॉडी को मन को तब अच्छा लगता है जब इसको हम बाहर निकालें। तो नेचर से हमेशा अपने आप को हम कनेक्ट करके रखें। कुछ देर हम टेरेस पर जरूर जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बाहर निकलना सीखे। 24/7 पैक नहीं, और इसके लिए डिपेंडेंट नहीं होना है कि कोई आए मुझे बाहर लेकर के जाए, कोई आए मुझे घुमाए, उसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशन हो, उनके काम के बीच में हम उनको परेशान करें कि तुम नहीं घुमाते हो, तुम नहीं लेकर चलते हो, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है लाइफ में। किसी भी चीज, चाहे इमोशनल हो चाहे फिनेंशियल हो, किसी भी चीज में खुद को डिपेंडेंट नहीं करके रखना, क्योंकि डिपेंडेंट करेंगे तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा, राइट। तो इमोशनली भी डिपेंडेंट नहीं करना है ना, और फिनेंशियली भी डिपेंडेंट नहीं करना है। तो अपने आप को नेचर से हम कनेक्ट करना सीखिए। हमारी एनर्जी को इतना ओपन करता है। कुछ देर हम नदी के किनारे बैठे, कुछ देर पहाड़ों में बैठे, कुछ देर हम गार्डन में चले जाए। अगर पहाड़ों पर नहीं जा सकते, नदी के किनारे नहीं जा सकते, तो अपने आप को बंद करना खत्म करें। ज्यादा से ज्यादा हम पानी पिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा खुश रहे, अच्छी वाइब्रेशंस में रहे। बाहर बातें तो चलती रहेगी, लेकिन मन की अवस्था को इतना शक्तिशाली बना दे, इतना पावरफुल रहे कि चारों ओर अगर आग भी लगी हो तो उसकी सेक हम तक नहीं आए, उस आग को हम फील न करें। क्योंकि खुश रहना मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि बाहर सब कुछ सॉर्टेड हो तो मैं अंदर खुश रहूं। खुश रहना मतलब हमें सीखना होगा एक्सट्रीमली अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस में भी खुश होना, बाहर चैलेंजिंग समय में भी खुश होना। तो आज के बाद समय को, लोगों को, परिस्थितियों को, वातावरण को, है ना, इन चीजों को दोष देना बंद करना है, और अपने आप पर इंटरनली इतना वर्क करना है कि हम हमेशा खुश मिजाज रहे। ऐसे लोग भी तो आपने देखे होंगे ना, कि जो बहुत खुश रहते हैं। कम से कम एक दो लोग तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो ना कि हाँ ये बहुत खुश रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या उनकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होगा? चैलेंज तो होंगे ना, सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी एनर्जी को ओपन रखना सीखा है। तो बाहर के चैलेंजेस, बाहर के सर्कमस्टांस, ये हमारी एनर्जी को अभी डिप्लीट ना करें। नेगेटिव बातें, लोगों के बारे में चर्चा करना, गॉसिप करना, ये सब चीजों को अभी छोड़ना होगा, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो ओपन एनर्जी। और जब हमारी एनर्जी ओपन बनती है, यूनिवर्सल बनती है, सभी के लिए एक्सेप्टिंग बनती है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी हमारे लिए ओपन अप होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक कजिन भाई है, तो उनके कुछ ऐसे संस्कार है जिसकी वजह से हमारी बड़ी जॉइंट फैमिली है। तो उनको बहुत कम है चुनिंदा है जो उनको पसंद करते होंगे हमेशा उनके बारे में, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं एक अंदर में हम उस व्यक्ति को रिजेक्ट करते हैं, है ना। इतने खुल के बात नहीं करेंगे, इतने खुल के बातें शेयर नहीं करेंगे, अपनेपन का भाव नहीं होगा, तो सब उनको जज कर लेते थे और दूर रहते थे। लेकिन हमने सोचा कि हम क्यों उनके लिए नेगेटिव सोचे, हमने तो अपनी भावनाओं को अच्छा रखा, बदला नहीं। तो भले ही वो सबसे इतने अच्छे से बात नहीं करेंगे, सबसे भले ही सबको थोड़ा परेशान कर देंगे, लेकिन हमको देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी उनके प्रति एक्सेप्टेंस की है। तो जब हम एनर्जी हमारी रिजेक्शन की होती है, एनर्जी दूर करने की होती है, तो आगे वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली हमें पसंद नहीं करे। तो अपनी पर्सनालिटी को इतना क्लोज नहीं बनाना है, इतना सीमित नहीं बनाना है कि जो अच्छा है उसके साथ हम अच्छे रहें, जो बुरा है उसके साथ भी हम हार्मोनाइज करना सीखें। हमारी अच्छाई का प्रभाव उनकी बुराई पर होना चाहिए, ना कि उनकी बुराई का प्रभाव हमारी अच्छाई पर हो। तो इस बात को जब हम समझते हैं, तो हम सभी के प्रति, दुनिया में कोई भी हो, यूनिवर्स हो, सबके लिए एक्सेप्टिंग होते हैं, नॉन जजमेंटल होते हैं। ये तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है। जब नॉन जजमेंटल होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी इसकी पहली हमें ही मिलती है, क्योंकि गीता में लिखा है, बीइंग गुड इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। अगर हम अच्छे होते हैं तो अपने आप में रिवॉर्ड है। बाहर से तो रिवॉर्ड आती है, लेकिन ये अपने आप में अंदर का रिवॉर्ड है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमेशा इंटैक्ट रहती है, हमारी फीलिंग्स हमेशा खुश रहती है ना। तो आज के बाद इस चीज को हम समझे कि जीवन में कुछ भी हो, हमें खुश रहना है, हमें खुल के जीना है, चाहे पास में कोई भी एक्सपीरियंसेस हुए हो, बुरे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश रहना छोड़ दें, खुद को क्लोज डाउन कर लें। आपको पता है हमारी सिटी में आज से लगभग 5 से 10 साल पहले
एक डॉक्टर थे जो बहुत अच्छी इनकम थी, फेमस डॉक्टर थे, लेकिन उनके बेटे को उनके दो कंपाउंडर ने किडनैप कर लिया। और जब पता चल गया कि इन्होंने किडनैप किया तो उन्होंने उस बच्चे को खत्म कर दिया। तो वो डॉक्टर ने कहा कि आज के बाद मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। तो ये तो हमारे ही कार्मिक अकाउंट होते हैं, चाहे एक्सट्रीम सर्कमस्टांस भी हुआ, लेकिन जब घर में लाइट जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इन्वर्टर यूज करना बंद कर दें। तो ऐसी जब भी कोई चैलेंज हो जाता है, बात हो जाती है पास में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लोज हो जाए, खुश रहना बंद कर दें, परमात्मा से प्यार करना, उन पर विश्वास करना बंद कर दें, है ना। चाहे जो भी हुआ, बीती सो बीती, उसको बिंदी लगाना है और आगे बढ़ना है, और अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है जो सबके लिए प्यार से भरपूर हो, जो ओपन पर्सनालिटी हो, जो खुल के जीना सीखे, जो मुस्कुराना सीखे, है ना, हर्षित मुख रहे। तभी तो जीवन जीने का मजा है, नहीं तो क्लोज क्लोज, बोर बोर, अंदर अंदर, वो मजा नहीं आता। सो आई होप कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपने आज की क्लास से जरूर लिए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड watching today's class. I look forward to see you in next sessions. Thank you. Shanti.